ये वीडियो एक प्रॉपर व्लॉग नहीं है, एडिटिंग भी कुछ नहीं है इसमें। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ जो केदारनाथ में यहाँ के लोकल लोगों की वजह से हमें फेस करनी पड़ी। ये वन ऑफ द फेमस प्लेस है आज के यंगस्टर्स में, तो ये जानकारियाँ जरूरी हो जाती हैं। बाकी केदारनाथ का डिटेल व्लॉग प्रॉपर देखने के लिए इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा केदारनाथ का ट्रैक और यहाँ की सारी जानकारियाँ पूरी डिटेल में दिया मैंने, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। नमस्कार, अपना नाम जय श्री राम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहाँ से वापस तुंगनाथ की तरफ निकलेंगे। पंच केदारों में से एक और है तुंगनाथ भी, और साथ ही यहाँ से नीचे उतरेंगे लगभग 22 किलोमीटर ट्रैक करके। और उसके साथ ही मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, यहाँ टेंट कैसे ले, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस प्रकार से आपको लोगों से डील करना है, स्कैमर से बचना है, वगैरह वगैरह। पीछे हमारे केदारनाथ का भव्य मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं, और उनके जस्ट सामने कुछ इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है जो कि ये दुकानदार वगैरह लोग, ये सारे लोग हैं। और इसी वन टेक में मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे आने का सबसे अच्छा साधन आपके लिए होगा वो है हेलीकॉप्टर। 5,000 से 8,000 के बीच में लगेंगे, और उसके साथ अगर आप पालकी लेके आते हैं तो उसका 8,000 से 12,000 के बीच लगेगा। और पिट्ठू पे आते हैं तो वो भी अराउंड 6 से 7,000 रुपये लगेंगे। और घोड़े के साथ आते हैं, खच्चड़ के साथ, तो वो अराउंड आपको 3200 से 3500 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि जब ये 22 किलोमीटर का आप ट्रैक करेंगे तो चलते चलते मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि कितना मॉडरेट और कीचड़ और खच्चड़ों के लीड से भरा हुआ ये ट्रैक है। पर हाँ, यहाँ पे एक बार आप आते हैं तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज ज़रूर हो जाती हैं, बट ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट सब कुछ होके रेडी होके जब आप मंदिर के समक्ष आ जाते हैं तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। और जिक्र करूं मैं अपने कपड़ों की, तो ये देखिए मैंने पहन रखा है पैजामा कुर्ता। जिक्र कर ले कि दर्शन करने में वक्त कितना लग रहा है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए हैं 6 बजे के आसपास दर्शन के लिए, जिन लोगों से मुलाकात मेरी रास्ते में हो गई थी, और अभी 10:30 हो चुके हैं और अब तक उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। वीआईपी दर्शन करते हैं तो लगभग आधे घंटे के आसपास आपको लग सकता है, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये अलग से पे करने पड़ रहे हैं। और ये देखिए ओम का कितना ही मस्त साइन है, बोर्ड है। और मैं अभी कैंप की तरफ अपने बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे अपने कपड़े ये चेंज कर लूँगा और कैंप के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, जानकारियाँ देता हूँ। ये था हमारा कैंप, और अब बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार का व्यू था कैंप से। ये मंदाकिनी नदी पास में से गुजर रही है, हेलीपैड भी वहाँ साइड में लगा हुआ है। वहाँ सामने है बाबा का मंदिर। जिक्र करूँ अगर इस वक्त के टेम्परेचर की, तो -1 डिग्री है, और उसमें मैंने सिर्फ पजामा कुर्ता पहन लिया है, तो ठंड नहीं लग रही क्या कानों में या हाथों में। हाँ, हाथ थोड़े सुन से जरूर पड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अलग प्रकार का ऊर्जा का संचार हो चुका है और उत्साह है, जिसकी वजह से वो महसूस नहीं हो रही है। केदारनाथ धाम पूर्णतः बसा हुआ है मंदाकिनी नदी के तट पर, जो कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं। ये आगे जाके भागीरथी नदी में मिलके गंगा नदी को फॉर्म करती है। 2013 में जो आपदा आया था अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, उसमें सबसे ज्यादा क्षति केदारनाथ धाम में ही हुई थी। बादल फटने की वजह से एक झील फॉर्म हो गई थी लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर मंदिर के, और वो टूट गया वहाँ का बांध, जिसकी वजह से सारा पानी एक साथ आ गया। जिस सड़क पे अभी मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे के जितने भी आपको ये घर दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सब कुछ जलमग्न हो चुके थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह वो 2013 की आपदा रही होगी। और भीमशिला मंदिर के पीछे डगर के आ गए थे, जिसकी वजह से पानी का राह 2 भागों में हो गया। मंदिर का मेन प्रांगण बच गया, गुंबद बच गया, बाकी सामने का हिस्सा या फिर आसपास का हर कुछ बह गया था। ये देखिए, ये सारे टेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक हेलीपैड हमारे सामने ही है, हेलीकॉप्टर उतर रहा है। लगभग 4 हेलीपैड नीचे हैं जहाँ से उड़ान भरते हैं ऊपर की तरफ ये। और एक बात और कहते चलो, अगर ये कैंप्स की ओर से गुजर रहा हूँ तो ये बहुत ही आरामदायक नहीं होते। रात में आपको स्लीपिंग बैग्स दे दी जाती है, और स्लीपिंग बैग्स मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था पिछली रात। मैं सच कह रहा हूँ, 2 घंटे भी नहीं सो पाया, बिल्कुल नींद नहीं आई। ठंडी हाँ ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन सो नहीं पाया मैं बिल्कुल भी। ना आप करवट बदल सकते हैं ना कुछ, मेरा हाथ दर्द करने लग रहा है ऐसे रिकॉर्ड करते करते। दर्शन के लिए 3 बजे जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ आजकल ज़्यादा है। और सुबह 3 बजे दर्शन के लिए वहाँ पे पहुँचना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग
चेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेक करके सुबह से शाम तक ऊपर आते हैं तो 6 बजे के आसपास आप यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद 1-2 घंटा चीज़ें एडजस्ट करने में लग जाती है, कैंप ढूंढने में लग जाता है। मैं बिल्कुल भी आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन यहाँ पे कैंप बुक करके आएँ, बिल्कुल ना आए। यहाँ पे बहुत सारे कैंप से आपको मिल जाएंगे, आप आए पर्सनली देखें, उन्हें एक्सप्लोर करें, उसके बाद ही बुक करें। और लगभग 300 रुपये पर पर्सन में मिल जाती है कैंप्स। और डोरमेट्री की बात करें तो 800 रुपये 1000 रुपये पर पर्सन में वो डोरमेट्री भी मिल जाती है। बाथरूम अटैच कहीं पे भी नहीं होता। वॉशरूम एंड ऑल के लिए आपको मोस्टली पब्लिक टॉयलेट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होते। हैंगर वगैरह उसमें नहाने आप जाएंगे मिलेंगे नहीं। और गर्म पानी आपको 100 रुपये का एक बकेट मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मिलता कि आप एक बकेट में 4 बकेट बना ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही बकेट वो मिलेगा। यहाँ आके आप पर्सनली देख के कैंप बुक करें, वरना दूर दराज में जैसे कि कैंप दिख रहा है ना, आप ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो ऐसा ही कोई कैंप आपको दे दिया जाएगा। अब आप नहीं रहेंगे तो आपके ऑनलाइन पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। यहाँ के लोगों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हर 5-5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ान भरता रहता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही है उनकी यहाँ तक। यहाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ के लोगों का व्यवहार यहाँ के यात्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं कई सारे यहाँ के पर्टिकुलर लोगों का वीडियो देखा हूँ कि बाहर से यात्री आते हैं और यहाँ गंद फैलाते हैं, उनका आचरण सही नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ कल मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बताता हूँ। मेरे से एक व्यक्ति भिड़ गया था, अच्छा खासा ड्रंक था, कम्प्लीटली अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था और हमसे बेफिजूल में लड़ाइयाँ किए जा रहा है। आई वुड नॉट से कि सारे लोग ही ख़राब हैं, बट हाँ हैं, ज़रूर हैं। यहाँ के लोकल्स भी यहाँ के यात्रियों को बहुत परेशान कर देते हैं। जो अगर थोड़ी सी भी अनबन हुई तो तू तड़ाका पे आने के लिए यहाँ के लोग आपके साथ 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। एनीवे, बहुत नकारात्मक बातें कर ली मैंने, लेकिन ये ज़रूरी जानकारियाँ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, स्पेसिफिकली इन कैंप्स के बारे में। और इन कैंप्स को ऑनलाइन आपको बुक नहीं करके आना है इसके बारे में, जब तक कि आप कंप्लीटली श्योर ना हो, आपका कोई फ्रेंड उस कैंप में आया हो और उसने रिकमेंडेशन दी हो। हालांकि उसके बावजूद जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो कैंप ही बदल देंगे, बोलेंगे ये नहीं आपको यही मिलेगा। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ट्रेक करते हुए ऊपर आए, क्योंकि वो आपको बहुत परेशान कर देगी। एनीवे, छोड़ो वो सारी बातें, दूसरी बातें हैं। बट बहुत मॉडरेट ट्रेक है, मुश्किल ट्रेक है बहुत ज़्यादा। और वो जो खच्चड़ वाले हैं वो खच्चड़ ऐसे आपको धक्के मारते हुए आगे की ओर चलते रहते हैं। जो ऊपर आदमी बैठा होता है ना, वो हटाता है लोगों को, अरे भैया हट जाइए हट जाइए। खच्चड़ वालों को पड़ी ही नहीं होती, उनको बस चढ़ाना रहता है। खच्चड़ रास्ते में गिरते पड़ते कैसे भी आते हैं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ान है, वो भी नहीं चढ़ पाते। उनके पैरों में भी बहुत चोटें आती हैं, जो कि मैंने अपने आंखों से देखी। एनीवे, अब थोड़ी सकारात्मक बातें करते हैं। मेरे हाथ दर्द हो जा रहा है ऐसे पकड़े पकड़े। चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, सारे आप पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं। रात में यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सुबह में नहाने में भी अगेन फिर से दिक्कत होती है। बट जब आप पहुँचते हैं मंदिर के प्रांगण में, और अगर मौसम ठीक रहा, जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा है, भगवान जी हमारा साथ दे रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पे कभी भी पलट सकती है, कभी बारिश हो सकती है, और अगर ना हो, धूप खिल जाए, तो आपके बड़े अच्छे दिन हैं और बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है मंदिर के प्रांगण में। हालांकि हज़ारों की भीड़ होती है, तो सामने से अगर आप लेना चाहें कि एक अच्छी आपकी फ़ोटो आ जाए तो वो संभव नहीं हो पाती, किंतु आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास की प्लेसें, जगहें देख सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर के ऊपर जाना ना भूलें, लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे ही है वो। और एक बहुत ही, जब भी हम अपने धर्म स्थल पे जाते हैं, एक बहुत ही खूब ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होता है, जो हमें एकदम से तरोताज़ा कर उस वक्त में विलीन कर देता है, और वो एहसास आपको यहाँ पे होगा। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को लेके चलते हैं तुंगनाथ तक ही, लेकिन जो मैंने अभी इतना ज्ञान दिया है ना, उस हिसाब से आई वुड से कि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी होने लग गई है। एनीवे, केदारनाथ मंदिर की स्थापना एग्जैक्टली कब हुई थी इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं है, लेकिन पिछले 1000 सालों से, एक लहजे में कह सकते हैं, हमारे हिंदुओं में बहुत ही पवित्र धर्मस्थल और महत्वपूर्ण धर्मस्थल ये है। ऐसा माना जाता है कि पांडव उनके भ्राताओं, कौरवों इत्यादि के मृत्यु के पश्चात पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर निकले, जिनको देख के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे आगे केदारनाथ में। और भी बहुत सारी की स्टोरीज हैं। एनीवे, हिस्ट्री रहने देते हैं। अगर आपको जानना है तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो बहुत बढ़िया एडिटिंग करने की मैंने कोशिश की है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करूँगा उसको अच्छे से एडिट, वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें पूरे डिटेल जानकारी के लिए। इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी, जय भोलेनाथ की।